शुभेंदु अधिकारी जी से अनुरोध करता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की वंदे। आदरणीय मान्यवर हमारी देश के जुझारू और शक्तिशाली स्वराष्ट्र और सहकारिता मंत्री जी, जिनकी नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सबल नेतृत्व में देश की सीमा से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं अमित शाह जी को हृदयपूर्वक वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी, भारत सरकार की गृह सचिव माननीय गोविंद मोहन जी, भारत सरकार की डीआईजी महेश दीक्षित जी, आधिकारिक राजेंद्र जी और एसएसबी का डायरेक्टर संजय जी, जिन्होंने शायद पहली बार कोई मुख्यमंत्री को एसएसबी का प्रोग्राम में जुड़ने का काम किया और कोई मुख्यमंत्री को पहली बार एसएसबी का कोई कार्यक्रम में भागीदार होने के सौभाग्य मिला। इसलिए मैं संजय जी और पूरा एसएसबी परिवार को मैं हृदय से नमन करता हूँ। देखिए, हम लोग सब माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी वो देश का आधुनिक भारत का चाणक्य है। मोदी जी का मार्गदर्शन में उन्होंने सीमा सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा काम किया, वो बोलने से लिए बहुत टाइम लग जाएगा। खास करके मैं जो धरती से चीफ मिनिस्टर बना, जनता जनार्दन से आशीर्वाद से, धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये भूमि 1947 20 जून भारत का हिस्सा बनाने का काम उन्होंने ही किया। नहीं तो आज हमारी यहाँ रहने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हम लोग को ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में रहना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा नारा था, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, एक 370 और 35। ये काम जिन्होंने किया उनका नाम है श्री अमित शाह जी। इसलिए मैं फिर एक बार उनको वंदन करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री का नाते, ये 3 महीना हुआ है सरकार का, नया सरकार का 100 दिन भी पूरा हो गया। हम लोग एक साथ काम कर रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि है। बीएसएफ, एसएसबी, सीमा में जितना भी काम आप लोग कर रहा है, सबका साथ मिलके ही काम करना चाहिए। आपको सुन के बहुत आपको प्रफुल्ल होगा। ये पश्चिम बंगाल का सरकार इतना छोटा टाइम के अंदर 242 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दे दिया है बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। आप नेपाल और भूटान बॉर्डर में काफी काम कर रहा है और आपका साथ यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट पुलिस, हमारी स्टेट आईजी और जो जीएसटी से लेकर हमारी जो इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी विंग्स है, एक साथ काम करना शुरू हुआ। अभी काफी काम हम लोग को करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित करना, हमारी जो रेवेन्यू लीकेज है उसको बंद करना, तस्करी खत्म करना और हमारी सीमा को सुरक्षित रखना, सब काम करना चाहिए। मैं आपको खास करके एसएसबी परिवार को एक कमिट करता हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय हम लोग एक साथ काम करेगा और विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का ही रहेगा।
आप सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। बहुत सालों बाद पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर को एसएसबी का साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला, इसलिए फिर एक बार आभार प्रकट करते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी मौजूद हैं। हम सशस्त्र सीमा बल पूरे परिवार की तरफ से आपका आश्वासन देते हैं कि प्रेम वाले भारत सरकार के कुशल नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल का हर जवान सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना के साथ समस्त नागरिकों के कल्याण एवं सेवा में लगा रहेगा। और आपने जो शब्द आज यहाँ बोले हैं का काम करेंगे और हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चरण आ चुका है इस कार्यक्रम का, जिसके लिए माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल के पारगमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी 12वीं वाहिनी 19वीं वाहिनी विकास कार्यों का ई शिलान्यास आज यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जाएगा। हम महानिदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि विकास कार्यों के ई शिलान्यास हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर आमंत्रित करें। इस प्रकार है। सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के अंतर्गत पारगमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी में अधीनस्थ अधिकारी मैस, जवान बैरक, एमटी गैरेज, प्रशासनिक भवन एवं अधिकारी आवास का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 12 करोड़ 67 लाख रुपए है। इसी क्रम में 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज में प्रशासनिक भवन 128 जवान बैरक तथा टाइप 2 के 40, टाइप 3 के 20, टाइप 4 के 6 एवं टाइप 5 के 2 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 75 करोड़ 15 लाख रुपए है। इसके अलावा 12वीं वाहिनी किशनगंज में प्रशासनिक भवन 128 जवान बैरक तथा टाइप 2 के 24, टाइप 3 के 8, टाइप 4 के 6 एवं टाइप 5 के 2 आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 65 करोड़ 65 लाख रुपए है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को बेहतर आवासीय एवं प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब है सशस्त्र सीमा बल। धन्यवाद महोदय। यह क्षण सशस्त्र सीमा बल के विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और अब महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने हेतु आमंत्रित करने की कृपा करें। मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, पीछे दिखाई पड़े जवानों के साथ। बैठ जाइए भाई। ओ पीटीआई मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजू बिष्ट जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो महेश दीक्षित जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, एसएसबी के डीजीपी श्री संजय सिंघल जी, और आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर में यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि। बिस्मिल्लाह खान साहब ने भारतीय संगीत को पूरे विश्व के फलक पर रखने का काम किया। अपने एक ही जीवन में कई जीवनों की संगीत की साधना को निचोड़कर मृत्यु पर्यंत भारतीय राग रागिनी और हमारे शुद्ध शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का काम किया। मैं आज इनका एक कोट बताना चाहता हूँ कि कितने बड़े व्यक्ति थे। उनको जब पूछा गया आपने संसद में भी शहनाई बजाई है, कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी आपने शहनाई बजाई है, कई बड़े बड़े जलसे में शहनाई बजाई है, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? तो उन्होंने कहा गंगा किनारे सुबह काशी विश्वनाथ की शरण में शहनाई बजाते हुए जो मुझे आनंद मिलता है वो कहीं नहीं। ऐसा उदार और उदार व्यक्तित्व जिसने पूरा जीवन संगीत साधना में ही बिताया। मेरे भी एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था और राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरू हुआ तब से योद्धा रहे, सफल प्रधानी रहे और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मन पूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता था। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद